आप डायरेक्शन लेस यहाँ पे गेम खेल रहे हो, क्योंकि मार्केट ने आज भी और कल भी दोनों इस तरीके से मार्केट में अपना प्राइस एक्शन रखा, या फिर ट्रेलिंग भी आप करना चाहते तो बहुत ही टफ आपका प्रॉफिट निकालना हो जाता अगर आप। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और कल 23 तारीख को बैंक निफ्टी क्या कर सकती है वो हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पे। आज लगभग पूरा दिन मार्केट ने आज इतना बेवकूफ बनाया। ये आज क्या, मार्केट लगभग 3 दिन से बहुत ही वॉलेटाइल जा रही है। आप डायरेक्शन लेस यहाँ पे गेम खेल रहे हो, क्योंकि मार्केट ने आज भी और कल भी दोनों इस तरीके से मार्केट में अपना प्राइस एक्शन रखा कि आप वन वे में उसको बहुत देर तक ट्रेवल नहीं कर सकते थे उसके साथ, या फिर ट्रेलिंग भी आप करना चाहते तो बहुत ही टफ आपका प्रॉफिट निकालना हो जाता अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। तो पहले हम 1-2 दिन की बातें देखते हैं कैसे क्या हुआ एंड देन हम कल का डिसाइड करेंगे कैसे क्या। तो ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में देखो, सबसे पहला जो चीज आज हुआ बहुत ही बुरा कि मार्केट की जो ओपनिंग थी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे थे। मतलब मार्केट एक्चुअली में ओपन भी यही हुआ था और क्लोज भी इसी जगह पे हुआ है। यू कैन सी दिस, ओपन इज 46,934 एंड क्लोज इज 46,919। मतलब सिर्फ यही कुछ 10-15 पॉइंट का वो है गैप, अदरवाइज वहीं पे क्लोज हुआ है। पर जो लो लगाया है उसने, आज का लो है 46,426, मतलब 500 पॉइंट नीचे का लो है। मतलब कि मार्केट आज ऐसे ओपन हुई, ठीक है। ओपन होने के बाद एक तरीके से मान लो कि उसने ऊपर की तरफ इतना ट्रेवल किया है, नीचे की तरफ इतना ट्रेवल किया और फिर जाकर यहीं पे क्लोज हो गई है ऐसा, ठीक है। तो जिन लोगों को लगा होगा कि मार्केट ऊपर गई, जिन लोगों को लगा होगा मार्केट नीचे गई, उन दोनों के एसएल लेने में परफेक्टली मार्केट ने, मतलब आज उनको बिल्कुल ही छका दिया। वो लोगों ने कुछ नहीं किया होगा। और दूसरा, कल के दिन क्या हुआ था, कल के दिन मार्केट ने सिमिलरली ये जो यहाँ पे डोजी थी उनको ब्रेकआउट किया। वेरी गुड, ब्रेकआउट करने के बाद फॉलो थ्रू होना चाहिए, बट फॉलो थ्रू की जगह मार्केट एक गैप अप खुली और सीधे नीचे गिर गई। तो इसीलिए ये बिल्कुल एक रेड कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज के दिन उसी के अपोजिट में ऊपर की तरफ गई है। तो मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की होगी जो कि हमें कहाँ दिखेगी, जो कि हमें दिखेगी लोअर टाइम फ्रेम पे। तो लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 2 दिन ने मिलकर क्या बनाया है। ये देखो, ये रहा अपना 21 तारीख, करेक्ट। ये रही 21 तारीख, ये रही 22 तारीख। 21 तारीख में आप देखोगे मार्केट ये गई, ये गई, ये गई और ये यहाँ पे क्लोज। मतलब मार्केट ने लोअर साइड में क्लोज किया। तो मतलब ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मार्केट का क्लोज था जो पिछले दिन का। आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन मार्केट इसी जगह से आई, नीचे को गई और बिल्कुल इक्वली ऊपर क्लोज कर दी। मतलब फिर से इसी जगह पे खड़ी हो गई है। क्लियर। तो मार्केट के पास 3 जगह है, एक ये एरिया जहां पे सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट ने जंप मारा है। एक ये एरिया जो रेजिस्टेंस है, अगर हम पिछले 3 दिन की बात करें तो हमारे पास सपोर्ट यहां पे है, रेजिस्टेंस यहां पे है, और बीच में एक पूरा एरिया है जहां पे वो आपके साथ खिलवाड़ कर सकती है। सिमिलरली अभी देखो मार्केट 46,944 मतलब लगभग 47,000 के आसपास है। नीचे का जो आप सपोर्ट लेवल देखोगे वो आपका 46,400 के आसपास है, ठीक है। तो यहां से इधर की तरफ क्या है आपके पास लगभग 600 पॉइंट, और इधर से ऊपर की तरफ देखें तो वहां पे भी आपके पास 500 पॉइंट। तो इन एंड ओवरऑल आप देखो तो लगभग 1000 पॉइंट की एक रेंज है ये पूरी, जहां पे मार्केट अब आपको बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि ऊपर की तरफ इसको क्लियर करने के बाद ही मार्केट कहीं जा पाएगा, नीचे की तरफ इसको क्लियर करने के बाद मार्केट कहीं जा पाएगा। इन बिटवीन, इन माई ओपिनियन, डोंट गो डायरेक्शनल, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ डायरेक्शनल जाते तो पिटे, इधर डायरेक्शनल जाते तो ये पिटे। तो आपका जो ट्रेलिंग है वो बहुत छोटा है। आप ट्रेल अगर बहुत पास करोगे तब भी पिटना है, अगर ट्रेल दूर दूर कर रहे हो तो मार्केट रिवर्स करके आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इन क्लियर वर्ड्स मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं। अब मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले थोड़े और छोटे में चले और मैं आपको थोड़ा एक और चीज समझाता हूं, जिससे आपको कभी कभी ना क्या होता है, लोग हम ये सोचने लगते हैं कि यार अब ये नीचे को भाग रहा है तो हम इसको कैसे कैच करें। आज का एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको थोड़ी चीजें समझ आए। ये आज का चार्ट है, देखो मार्केट ये आई, ये गई, यहां से नीचे आई। अब उसने देखो ऊपर को गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर हो गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब देखो आपको बस एक चीज नोटिस करनी है कि मार्केट का जो बिगिनिंग का फर्स्ट हाफ था, फर्स्ट हाफ मतलब ये इसके पहले का पार्ट सॉरी, 12 बजे के जो पहले का पार्ट था वहां पे देखो मार्केट ने एक लो बनाया, फिर उससे नीचे का लो बनाया, फिर उससे नीचे का लो बनाया। 12 बजे के बाद जो अगला मार्केट ने स्विंग बनाया लोअर लो वाला, वो लोअर लो की जगह क्या था,
हायर लो, मतलब मार्केट ने ये लो को ब्रेक नहीं किया। बस इन्हीं जगहों पे नजर रखनी होती है कि मार्केट ने अगर ये वाला लो ब्रेक नहीं किया, तो अगर मार्केट ने गलती से अपना पिछला स्विंग हाई ये जो है अगर इसको ऊपर को ब्रेक किया, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अप साइड में चला जाता है और आपको इस टाइप ऑफ की ट्रेंड देखने को मिलती है, जो कि ट्राई करता है अपने हाई को कैच करने का जो डे का था। सिमिलरली आपको यहाँ पे ये चीज बिल्कुल करेक्टली देखने को मिली है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुल बैक ट्रेडिंग प्लान होता है कि मार्केट अगर ऐसे गिरी, फिर गिरी, फिर गिरी, तो आपको बस यहाँ पे बाइंग करनी है। और ये किसी भी टाइम फ्रेम पे लागू होता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे। और आप इसको टेस्ट कर सकते हो कैसे भी, इंट्राडे में लो, आप पोजिशनली लो, डेली टाइम फ्रेम पे लो, वीकली में लो। अगर आपको ऐसा चार्ट कहीं दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आप यही पाओगे कि मार्केट ने या तो इसके बाद सीधे ऊपर को दिखाया होगा, या तो मार्केट यहाँ पे टाइम पास करने के बाद ऊपर गई होगी। पर 10 में से 7 से 8 बार आपको देखने को मिला होगा कि आप इसमें ऐसे जीत जाओगे। तो ये चीज इंट्राडे में भी लागू होती है। जस्ट एक पॉइंट था जो मैंने आपको बीच में बता दिया। ओके तो चलो अभी देख लेते हैं कि कहां पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया है टू ट्रेड टुमारो। ये रेजिस्टेंस है, सिंपल रेजिस्टेंस के लिए यहां पे हम जा सकते हैं 47,300 के आसपास। मार्केट ने ये ब्रेक डाउन किया था, ये वाला, तो ये एक सपोर्ट था जो कि अभी इस वक्त रेजिस्टेंस है। आप R1 या R2 लिख सकते हो। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल यहीं पे खड़ी हुई है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कल मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट कल इसके ऊपर ओपन होती है तो हम थोड़े से बुलिश साइड के ऊपर चले जाएंगे, बट ये जो लो है ये वाला, ये एक सपोर्ट है, और नीचे जो है ये एक सपोर्ट है। तो ये S1 और S2 मार्केट का सिंपली ओपन होने पर डिपेंड करता है कि अगर मार्केट गलती से इसी एरिया में बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है और इस एरिया के ऊपर रहती है, तो आपको साइडवेज टू बुलिश मूव देखने को मिलेगा, आप उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आती है, इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना है, बट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आने के बाद अगर ये भी ब्रेक कर देती है, तो अब यहाँ पे आपको बेरिश ट्रेड ले लेनी है। ये इन बिटवीन एरिया में आप साइडवेज ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बेरिश आपको जाना है S1 के ब्रेक होने के बाद, और इन बिटवीन दिस आप बेरिश रह सकते हो। और इसके नीचे तो बिल्कुल चाहो तो पुट बाई भी हो सकता है, मार्केट यहाँ पे गिरने का प्लान करेगी। ओके, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, यू नीड टू वेट एंड वॉच, और उसके बाद प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है। अगर ऊपर हो गई तो अच्छी बात है, नीचे हो गई तो आपको छोड़ देना है इस ट्रेड को। अगर गैप डाउन खुलती है तो आप S1 के नीचे डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो बेरिश के लिए। क्लियर है, बहुत ही ईजी सेटअप। ओके, अब चलते हैं निफ्टी भाई साहब के पास। ये रहा निफ्टी ने आज तो बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया है, ठीक है। ये देखो निफ्टी बहुत दिन से बुलिश चल रहा है, अभी भी वैसे का वैसे ही सीन है। निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी ने भी वही रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया था और अभी आके वहीं पे अटका हुआ है। उसी जगह पे आज उसने क्लोज मारा है। मार्केट ने ये मूव दिखाया और अब देखो ये मूव दिखाया। अब आप सोच रहे हो आप इसको ट्रेड कर लोगे, दिस इज वेरी टफ। कि आप इसमें सोचोगे कि नहीं मैं पहले ये भी ट्रेड कर लूं, ये भी ट्रेड कर लूं। आप दोनों साइड पकड़ने में आप या तो बहुत ही स्कैल्पर हो, या तो आप अगर ट्रेलिंग भी कर रहे हो तो मार्केट ट्रेलिंग में भी देखो इन स्विंग्स में आपकी ट्रेलिंग हिट कर देती है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। पर यहाँ पे ये जो मूव है, अब इसके पास ना इतनी बड़ी रेंज है। अब मैं आपको इसमें क्या बोलूं कि नहीं इसको पूरे को साइडवेज खेलो और क्या। तो अब देखो इसमें रेंज डिसाइड करना कि क्या होगा कैसे होगा। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि स्विंग्स पकड़ने पड़ेंगे आपको। जैसे ये एक एरिया था जहां मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया, ये एक एरिया जहां मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया, तो आप इस एरिया को समझ लो आप सपोर्ट। ये एरिया हो गया S1 आपका, नीचे का एरिया हो गया S2 आपका, ऊपर आपके पास R1 है और ऊपर कोई R2 नहीं है, खुला आसमान है। तो सिंपली आपको ये चाहिए बेस्ट ट्रेड जो होगी R1 और S1 के बीच ओपन एंड देन ब्रेकिंग ऑफ R1 ऑन द अपसाइड विल बी द बेस्ट ट्रेड फॉर यू। यही आपके लिए ट्रेड बनती है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो आपको वेट करने के बाद बुलिश ट्रेड ही लेनी है। अगर मार्केट इनके बीच में खुलती है और उसके बाद नीचे को आती है तो फिर आप साइडवेज ट्रेड ले सकते हो। ये पूरा एक रेंज एरिया बन जाएगा। अगर मार्केट यहां से नीचे को आने का ट्राई करती है, S1 को ब्रेक करती है, तो फिर आपको पूरा रेंज खेलना है। अदरवाइज इसमें जो परफेक्ट ट्रेड सेटअप होगा वो होगा R1 S1 के बीच में ओपन एंड देन ब्रेकिंग अबव विल बी द बेस्ट ट्रेड। अदरवाइज मैं बहुत ही रेयर सिनेरियो में इसमें ट्रेड करूंगा। अदर मुझे बेस्ट दिख रहा है यहाँ पे खुल के ऊपर जाना, यहाँ पे खुल के नीचे जाना भी एक रिस्की पार्ट है, और गैप डाउन भी खुलना और उसके बाद इस एरिया के बीच में रहना भी रिस्की पार्ट है। तो आपको स्विंग्स बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, तो आप इसमें जज नहीं कर पाओ कितना ऐसे लगाएं कितना नहीं। ओके, तो निफ्टी में सिंपल ये रहा। अब S2 का मतलब मैं आपको नंबर्स में बता देता हूँ। ये है 21,900, ठीक है। S1 आपका पड़ेगा लगभग 22,050 और R1 जो आज का हाई है 220। क्लियर, ये रहे नंबर्स। आप इसको इसी तरीके से लेवल्स को याद रख सकते हो और कल ट्रेड कर सकते हो। कल फ्राइडे है। बेस्ट ऑफ लक, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।